कितना बेईमानी कर रहा है, घूसखोरी होता है, पुलिस लोग कितना बड़ा घूसखोर होता है। और इनको अगर गलत मिल जाए कानून, बिना वारंट, बिना मजिस्ट्रेट के किसी के घर भी शक के आधार पे आपकी तलाशी ले उठा ले, तो भैया भुगतभोगी कौन होगा? गरीब। पैसा वाला तो कहीं ना कहीं से निकल जाता। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन शुरू होने के पहले ही कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तो हम सदन नहीं चलने देंगे, उन्हें माफी मंगवाएंगे। आपको बता दें कि पिछले जो सदन का सत्र था उसमें पुलिस विधेयक को लेकर जिस प्रकार से विधायकों के साथ मारपीट हुई, अब वो मामला और अधिक बढ़ता चला गया है। उस समय भी यह मामला बढ़ा था और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का यह कहना था कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी ही होगी। 2 दिनों का सत्र चला, 2 दिन में 2 बार सदन से बाहर निकले विपक्ष और आज उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नहीं आएंगे सदन में। लेकिन आज वो आए और आते ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के द्वारा ये बातें कही गई थी कि दोपहर के 1 बजे जो कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई गई है, यानी सभी को आमंत्रित है, सभी लोग आएंगे और पुलिस विधेयक को लेकर 23 तारीख को जो मारपीट हुई थी उस पर चर्चा की जाएगी। उस पर चर्चा भी हुई। अब उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और इसके बाद इस विषय पर चर्चा हो रही है कि 23 तारीख को जो हुआ वो सही था या गलत था। हालांकि इस मामले में 2 सिपाही को निलंबित किया गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह सिर्फ खानापूर्ति है और इस मामले को लेकर और अधिक जांच होनी चाहिए। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था, नेता सदन के साथ, नेता जितने भी सदस्य थे सदन में सभी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था, तो उस पर सदन को संज्ञान लेना चाहिए। अब 1 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक हुई बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के द्वारा और उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग मौजूद थे। अब सदन की कार्रवाई जब फिर से शुरू हुई है तो इस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हमलावर है सरकार पर और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो वोट का मार्जिन है वो बहुत कम है। अगर सीटों की बात की जाए तो विपक्ष इस बार सीटों में भी सत्ता पक्ष से ज्यादा कम नहीं है। इस मामले को देखते हुए उन्होंने सीधे कहा कि सरकार हिटलरशाही वाला रवैया अपनाई हुई है। इस स्थिति में सदन को नहीं चलाया जा सकता है। जब उस पर बात नहीं होगी, उसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी, फिर सदन चलाने का कोई मतलब नहीं है। सीधे तौर पे उन्होंने नीतीश कुमार को यह चैलेंज कर दिया था पहले भी कि नीतीश कुमार जी को इस मामले पर माफी मांगनी होगी, अगर माफी नहीं मांगेंगे तो माफी मंगवाई जाएगी। अब कहीं ना कहीं उस स्थिति में सरकार आ चुकी है और सरकार झुक चुकी है, क्योंकि इस बात पर चर्चा हो रही है सदन में। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इस चर्चा के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल रहे हैं ये हम और आप कौन तय करने वाले हैं? उप मुख्यमंत्री जी, जनता को डिसाइड करने दीजिए ना, जनता मालिक है लोकतंत्र में। और अधिकारियों के कारण ये हुआ है महोदय, ये तो हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। प्रतिपक्ष जब मंत्री खुद कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी हैं, मंत्री का नहीं सुनते हैं, तो विधायकों का कहां से सुनेंगे महोदय? ये हकीकत है। पूरे बिहार में अफसरशाही है महोदय। हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन कल ये दिन हमको देखना पड़े कि जो घटना हुई, ठीक है, जिसके भी इजाजत से हुई, हालांकि आप ही पे सारा चीज थोपा जाएगा महोदय, लेकिन आप कितना भी कहिएगा कि आपके आदेश हुआ, तेजस्वी यादव मानने वाला नहीं है। किसी और के आदेश पे करवाया गया है, किसी और के दबाव पे करवाया गया है। कितना भी आसन कहेगा, आसन ऐसी गलती नहीं कर सकता। हमको विश्वास है कि अपने ही बाल बच्चों को पिटवाने का काम करे। ये नहीं हो सकता महोदय, इसको मानने को हम तैयार ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी बात को रखने दीजिए, हम तो आप बात को रखने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, नहीं, बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए। नहीं, बैठ जाइए। अरे मेरे को बोलने का मौका तो दीजिए। यही लोकतंत्र में बोलने दिया जाता है।
विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाता है। संसदीय कार्य मंत्री जी अरे बोले लोकतंत्र में ऐसा नहीं, सबको अधिकार है अपनी बात को रखने का। आप तीनों बैठ जाइए, माननीय बात मंत्री आसन रखने का दीजिए आदेश से भाई। बैठिए। अरे भाई हम अरे अपने बैठ आपके जाइए। नेता रखेंगे ना बात। बैठ जाइए, एक आग्रह आप इतने अनुभवी हैं, अभिभावक हैं, गार्जियन है, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा तो बोलना माननीय दीजिए। मंत्री जी मौका दिए हैं, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सदन के ओर से जो संसदीय कार्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री बोलेंगे आप धैर्य से सुनिए। आपस में बाकी लोग उसमें पार्टिसिपेट जब आसन अनुमति दे तभी करिए, ऐसा मत करिए। अध्यक्ष महोदय, बैठिए। अरे भाई, हाँ, बिना अनुमति अभी तो के नहीं बोलने कोई बोलिएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने साफ कहा कि हम काले कानून के खिलाफ हैं और जनता ने हमें भेजा है जनता के काम के लिए, और जनता काला कानून नहीं चाहती है। जनता को उम्मीदें हैं विपक्ष से। हम विपक्ष अपना काम कर रहा था, हम कानून का विरोध कर रहे थे, ना कि सरकार का विरोध कर रहे थे। लेकिन अगर समस्या इतनी बढ़ गई तो कई राज्यों में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं, कई बार बुला करके बात की जाती है, नहीं निपटा रहा था, चलो एक बार बात नहीं बनी तो दोबारा बुला करके विपक्ष के लोगों को बुलाते, कमेटी में बिल को भेज दिया जाता या मॉनसून सत्र में भेज दिया जाता। ये तो नौबत नहीं आती महोदय। लेकिन अगर कोई गलती लगी तो आप तो महोदय उस समय एक्शन ले ही सकते थे विधायकों पर। ये कौन सी मजबूरी आ गई कि भैया बुला करके पुलिस से बूट से पिटवाओ और मां बहन की गाली खिलवाओ। अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी लोग आए थे महोदय, सादे कपड़े में बाहर घूम रहे थे महोदय। हम तो नहीं कहना चाहते, लेकिन देखिए सत्ता आती जाती रहती है। कल को ऐसा ना हो कि हम लोग उधर बैठ जाए और ये परंपरा शुरू हो जाए, आप विरोध करें, हम गोली चलवा दे और मात्र 2 सिपाही को निलंबन कर दे। और निलंबन कब वापस होगा ना आपको पता चलेगा ना हमको पता चलेगा उस सिपाही का। ये आपके भी मान सम्मान की बात हम रख रहे हैं। अब तो फंड तो रहा नहीं आप लोगों के पास, रहा क्या आपके पास? मान सम्मान अगर वो भी छिन जाएगा तो हम क्या दिखाएंगे जनता को मुंह? जनता कैसे उम्मीद करेगी आपसे कि हमारे विधायक का ना मान सम्मान है ना फंड है, किस लिए आपके पास आएगी भाई? क्यों जुड़ेगी आपसे? तो जो मान सम्मान जो है इसकी रक्षा होनी चाहिए। और महोदय, हम ज्यादा नहीं कहना चाहते। लोग कहते थे भाई नीतीश कुमार जी से सीखिए, तो हम पूछते थे क्या सीखना चाहिए? धैर्य। लगातार जो कुछ सेशन हम देखते आ रहे हैं महोदय, मुख्यमंत्री जी का भी जो है धैर्य खोता जा रहा है। और जाहिर सी बात है 70 से जो कद था वो एकदम 40 पे आ गया, तो छोटा होगा तो बार बार धैर्य तो खोते ही रहेंगे महोदय। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि कारण महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो किसी और के साथ विधायकों को पीटा गया, कई विधायक जो है दलित विधायक हैं, दिल्ली तक एम्स तक जाकर के इलाज करा के आए हैं, उनका ब्लड क्लॉटिंग हुआ। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया होता तो उसकी जवाबदेही कौन लेता? इसलिए हम सब लोगों को ये विमर्श करना चाहिए, सोचना चाहिए। और महोदय, अगर सही कारण बताए तो हमको जहां तक लगता है कि कुछ नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन कुछ लोगों के मन में तीस था, कुछ लोगों के मन में गुस्सा था, वो मौका के तलाश में थे और उस दिन उनको मौका मिल गया। जाहिर सी बात है कि संख्या पे जाइएगा तो पक्ष और विपक्ष में इस बार विपक्ष जो है अच्छी संख्या में, हालांकि चोर दरवाजे से सरकार बनी, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन संख्या में ज्यादा अंतर नहीं है। अध्यक्ष, अरे बाद में बोल लेंगे तब बोल दीजिएगा ना भाई, बोल लेंगे तो बोल देंगे ना। जो भी मंत्री जी बैठिए। असंसदीय शब्द कोई नहीं जाएगा प्रोसीडिंग में, बैठिए। कोई भी असंसदीय शब्द किसी का नहीं जाएगा, ये पहले से निर्देशित है। इस बार चलिए, सब लोगों का मानना है कि विपक्ष जो बैठिए। माननीय सदस्य, इस बार एक चीज सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, कौन इस तरह से हुआ कर रहे हैं, सदन से निकाल देंगे। कोई नहीं, सब लोग एक चीज सुन लीजिए। जब इतनी गंभीरता के साथ आप लोगों के सबके विषय को लेकर हम सदन चलाना चाहते हैं और निर्देशित बार बार कर रहे हैं, तो इस तरह से आप विधायक हैं, लाखों लोगों के विश्वास को लेकर आया, इसी शब्द मत उच्चारण करिए। चलिए
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।